और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको टाइटल से पता लग गया होगा, कि प्लांट की हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज जो है वो रहते हैं, जैसे प्लांट पे पत्तियां न आना, फ्लावरिंग न करना प्लांट का, या पत्तियों का गिर जाना, या पत्तियों का छोटा होना, पत्तियों में किसी तरह की जान न होना, प्लांट का ऊर्जावान न होना। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम प्लांट में देखने को मिलती हैं, जो कि मुझे कमेंट्स के थ्रू पता लगती हैं, इसीलिए आप कमेंट करते रहा कीजिए। तो दोस्तों आज इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं कि हमारे प्लांट हेल्दी क्यों नहीं है, पुराना प्लांट हो या नया प्लांट हो। किसी भी प्लांट को बेसिक जो उसकी नीड्स होती हैं उनको अगर हम ध्यान में रखते हुए ग्रो करते हैं तो प्लांट हमेशा ही हमारे साथ रहेगा, जिसमें हम बेसिक 4 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, और जो कि आप भी फॉलो करेंगे तो कोई भी प्लांट आपका ऐसा नहीं होगा जो हेल्दी ना हो। तो दोस्तों प्लांट की हेल्थ के लिए जो पहला पॉइंट आता है वो आता है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट प्लांट को उसके अकॉर्डिंग मिलता है तो प्लांट अपने आप में ही ग्रो करता है। अडेनियम जैसा प्लांट है जिसको रेगिस्तान जैसी मिट्टी पसंद है, यानी जिसको बालू रेत पसंद है, थोड़ी सी पोरस मिट्टी पसंद है जिसमें पानी डाले और नीचे से निकल जाए, पानी ज्यादा प्लांट को हर्ट ना करे या प्लांट की जड़ों में पानी ना रुके। यानी जो प्लांट जहां से आता है उसको हम वैसा ही इन्वायरमेंट अपने घर में दे देते हैं तो प्लांट की पहली शुरुआत जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। जब प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है तो प्लांट भी अब कुछ साइन शो करता है, जिसमें पत्तियों का पीला होना, या ग्रोथ ना पकड़ना, या ग्रोथ बहुत स्लो हो जाना, पत्तियों का झुक जाना, कुछ इस तरह के साइन आपको नजर आएंगे जब प्लांट ग्रो नहीं करेगा या प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी। इसी तरीके से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको शेड पसंद होती है, जो कि घने जंगलों में उगते हैं, जहां पर उनको सन नहीं, मॉइस्चर चाहिए और बहुत ज्यादा उनको शेडी एरिया चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए लेकिन सन नहीं चाहिए। ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियां पतली होती हैं उनको ज्यादातर सनलाइट नहीं चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए होती है। प्लांट को बेसिक इन्वायरमेंट जरूर प्रोवाइड करें अगर आप उसको हमेशा अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं, जिसमें आती है लाइट। तो लाइट आपको बहुत ध्यान रखनी है। लाइट के साथ जो प्रॉब्लम प्लांट में हम अक्सर कर देते हैं वो करते हैं मिट्टी को बनाने में। अगर मिट्टी उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, प्लांट के अकॉर्डिंग, तो भी प्लांट खराब हो जाते हैं। अगर आप कुछ अलग ही मिट्टी उसमें यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक ही मिट्टी को डाल लेते हैं, मिट्टी का जो बैलेंस है वो खराब कर लेते हैं, तो भी प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि चिकनी मिट्टी में लगाना या लाल मिट्टी में लगाना, या मिट्टी में किसी भी तरह का कुछ भी ना मिलाना, जैसे कि पानी जो है मिट्टी में खड़ा रहे और पानी सूखते ही मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए, तो ऐसे भी प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि जड़ों को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलती है। प्लांट को पोरस मिट्टी देना भी उतना ही जरूरी है जितना इन्वायरमेंट अच्छा देना। तो ये है बेसिक जरूरत प्लांट की। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ, और वो आता है पानी का। पानी ज्यादा हो गया तो भी प्लांट खराब हो जाता है, पानी कम हो गया तो भी खराब हो जाता है। जिसमें पहला पॉइंट आता है कि पानी जिन प्लांट्स को ज्यादा पसंद है उन प्लांट की मिट्टी जो है वो आप हल्की हल्की नम रखिए, हल्कापन उसमें मॉइस्चर का रहना चाहिए, जिसके कारण वो प्लांट अच्छे ग्रो करेंगे। जिनमें आता है मनी प्लांट या किसी भी तरह की फर्न जिनको मॉइस्चर पसंद होता है, और जैसे कि स्पाइडर प्लांट जिनको मिट्टी जो है वो मॉइस्ट चाहिए, हल्की हल्की गीली रहनी चाहिए उनकी मिट्टी, तो वो प्लांट जो है वो बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। यानी तो जितनी पतली पत्तियों वाले आप प्लांट देखेंगे उनमें आपको ध्यान रखना है कि उनमें आपको आसपास मॉइस्चर के साथ साथ उसकी मिट्टी में भी मॉइस्चर बना के रखना जरूरी होता है। तो आउटडोर जो प्लांट होते हैं उनमें कम पानी की वजह से वो खराब होते हैं, क्योंकि बाहर जो प्लांट होते हैं उनका पानी बहुत जल्दी सूखता है। इसीलिए पानी का बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि आपका प्लांट जो है वो इंडोर है, आउटडोर है, या किस एरिया में आपने प्लांट को रखा है और उसकी पानी की जरूरतें कैसी हैं। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको पानी चाहिए, लेकिन उतना ही चाहिए जितना उसकी जड़ों को ग्रोथ करने के लिए मिलता रहे। ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर पानी बहुत कम उनको इन्वायरमेंट से मिलता है, उसमें ही वो खुश रहते हैं और ग्रो करते हैं। जैसे अडेनियम है, या कैक्टस फैमिली के प्लांट हैं, या फिर सक्यूलेंट फैमिली के प्लांट हैं। उनको तभी पानी चाहिए होता है जब कंप्लीटली पानी सूख जाए, और उसके बाद ही आप उसको पानी दें, जब तक नीचे तक पानी ना सूख जाए। ऐसे प्लांट जिनकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ज्यादा गुद्देदार होती हैं, जैसे कि एलोवेरा है, इचीवेरिया फैमिली के जितने सक्यूलेंट्स हैं वो हैं, और साथ में जितने भी कैक्टस आप लगाते हैं उनमें भी पानी बहुत कम चाहिए होता है, और अडेनियम में भी पानी बहुत कम चाहिए होता है। तो ये है दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, यानी पानी को बैलेंस बनाकर हर प्लांट की जरूरत के अनुसार उनमें चलना है। प्लांट में पानी ज्यादा हमेशा ही प्लांट को खराब करता है, चाहे कोई भी प्लांट हो,
और प्लांट को कम पानी मिले वो भी प्लांट को खराब कर देता है, जो कि आउटडोर प्लांट्स में आमतौर पर होता है। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ और वो आता है फर्टिलाइजर का। जब भी आप प्लांट को लगाते हैं हम उसमें एक भाग यानी 1/3 जो हिस्सा होता है वो कंपोस्ट का या किसी भी मैन्योर का लेते हैं, जिसमें हम प्लांट को लगाते हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई हमने फर्टिलाइजर प्लांट को कर दिया है, मिट्टी में डाल दिया है और अब प्लांट को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है। एक 2 से 3 महीने बाद जब आपका प्लांट जो छोटा है वो ग्रो कर जाता है, उसी के बाद से ही उसकी जरूरतें भी बढ़ने लग जाती हैं। इसीलिए उसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना बाकी चीजों का ध्यान रखना। अगर आप ओवरऑल हेल्थ अपने प्लांट की मेंटेन करना चाहते हैं, हमेशा ही उसमें एक हेल्दीनेस लाना चाहते हैं, तो फर्टिलाइज करना भी प्लांट को जरूरी होता है। जैसे कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें आप कोई भी होममेड फर्टिलाइजर भी अगर वीकली मंथली डालते रहते हैं तो वो प्लांट हेल्दी ग्रो करते रहते हैं। जैसे कि कभी हमने दे दिया एग शेल का फर्टिलाइजर, ऑरेंज पील का फर्टिलाइजर, जो कि हम आमतौर पर प्लांट में दे सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर भी दे सकते हैं, यानी 15 दिन में उनको हम जरूर दे सकते हैं किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर। उसके बाद कुछ लोग यूज करते हैं मस्टर्ड का जो फर्टिलाइजर होता है वो आमतौर पर वैसे तो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, जो फ्लावरिंग करते हैं प्लांट उनमें वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें आप ये फर्टिलाइजर जरूर डालिए, जो कि आप मंथली रिपीट कर सकते हैं और प्लांट के लिए हेल्दी भी रहता है। उसके अलावा आप फ्लावरिंग प्लांट के लिए बनाना पील का फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं यानी आपके पास टाइम नहीं है तो आप NPK यूज कीजिए, जो कि एक बैलेंस भी आप ले सकते हैं। और एक स्पेशल जो अगर फ्लावरिंग के लिए आप लेना चाहते हैं तो आप NPK 15-30-15 ले सकते हैं, जो कि केवल फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। प्लांट की हेल्थ अच्छी है पर आपको फ्लावर नहीं दे रहा है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर आपकी प्लांट की हेल्थ ही अच्छी नहीं है यानी पत्तियां ही हेल्दी नहीं है, उनके लिए आप नॉर्मल स्टैंडर्ड जो फर्टिलाइजर होता है वो यूज कीजिए। खाद डालिए उसमें हर 15 दिन में किसी भी तरीके की खाद डालिए, वो बेस्ट होती है हर प्लांट के लिए। ऑर्गेनिक तरीके आप यूज करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके तभी अच्छा काम करते हैं जब आप उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं, लगातार प्लांट में डालते रहते हैं, यानी हर मंथ में उनको वो चीज प्रोवाइड करवा देते हैं तो प्लांट को प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप फर्टिलाइजर का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप बाकी चीजों का रखते हैं, क्योंकि प्लांट में हम बहुत कम मिट्टी देते हैं प्लांट को, जिससे वो सारी चीजें नहीं ले पाते हैं और उन चीजों की कमी धीरे धीरे मिट्टी में हो जाती है, जिसको बूस्ट करने के लिए ही प्लांट में कुछ फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। और ये मंथली बेसिस पर जरूर रिपीट करते रहिए कोई भी अच्छा फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का था तीसरा पॉइंट जो हमें बहुत ध्यान रखना है। टाइम टू टाइम अगर हम प्लांट को फर्टिलाइज करते रहते हैं तो प्लांट अपने आप में ही हेल्दी रहता है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ और वो है डिजीज या किसी भी तरह की प्रॉब्लम प्लांट में हो जाना। अगर आपका प्लांट आपने बहुत अच्छे से केयर करके उसको रखा है, उसको हर टाइम टू टाइम हर चीज दी है, तो 80% चांस तो डिजीज होने के वहीं पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से या कहीं बाहर से उनमें कोई किसी तरह के एपिड का या किसी तरह के माइट्स का अटैक हो जाता है तो उनको आप बचा सकते हैं नॉर्मली अगर मंथली आप उनमें कोई भी अच्छा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो। जैसे कि नीम ऑयल आप अपने प्लांट पर मंथली बेसिस पर यूज कीजिए ताकि उनमें ऊपरी तौर पर कोई अटैक ना हो, उनके ऊपर बाहर से किसी भी तरह के माइट्स का अटैक, कीड़ों का अटैक ना हो। अब बात कर ली जाए अगर मिट्टी की प्रॉब्लम की, यानी मिट्टी में होने वाली प्रॉब्लम की, डिजीज की, वो आमतौर पर होती है पानी ज्यादा देने की वजह से, जिसमें आता है जड़ों में का गल जाना या जड़ों में फंगस का हो जाना होती है, वो हमेशा पानी के ज्यादा होने से ही होती हैं। तो पानी का अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। अगर हो जाती है तो कोई भी अच्छा फंजीसाइड आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों पर भी फंजीसाइड यूज किया जाता है। अगर आपको पत्तियों में ब्राउन कलर के स्पॉट्स नजर आए, पत्तियां बीच बीच में से जली जली सी नजर आए, बीच में उनमें गोल गोल छेद नजर आए आपको, तो ऐसा कर सकते हैं। फिर जैसे पत्तियों में छेद नजर आते हैं यानी पत्तियां कोई कीड़ा खा गया है, ऐसी भी प्रॉब्लम आती है। उसमें आमतौर पर कैटरपिलर या किसी भी तरह के जो उड़ने वाले इंसेक्ट्स होते हैं वो कर जाते हैं ये प्रॉब्लम। उसके लिए अगर आपने नीम ऑयल अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। फिर भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों ये जो बेसिक 4 पॉइंट हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो आपका कोई भी प्लांट खराब नहीं होगा। उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी कि प्लांट पत्तियां नहीं
निकाल रहा है, प्लांट की पत्तियों में चमक नहीं है, प्लांट की वो हेल्थ नहीं है जो हेल्थ देखकर हम प्लांट को लेकर आए थे। तो अगर बेसिक जरूरतें ही अच्छी मिलेंगी तो प्लांट अपने आप में हेल्दी रहेगा। आपको उसके लिए थोड़े एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम अपने प्लांट को दीजिए ताकि उनकी जो हेल्थ है वो बनी रहे, आपको टेंशन ना हो। और टेंशन को दूर करने के लिए गार्डनिंग होती है, टेंशन पालने के लिए नहीं। अब अगर आपको कोई पॉइंट लगता है कि हाँ जी हम ये गड़बड़ कर रहे हैं तो जाकर देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।